वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे मगविया ज़ारा काज़मी केस के हवाले से। बात करेंगे आज उस सोशल मीडिया पे घूमने वाले बच्ची के बयान के हवाले से जिसके बड़े चर्चे हैं। लाइव सेशंस में आके बताया जाता है कि बच्ची के बयान आ गया है और बच्ची के बयान ने सारे हालात बदल दिए। उस बयान से पहले हम बात करेंगे एमएलओ के हवाले से भी, और साथ ही हम बात करेंगे जेल में ज़हीर और शबीर को इस वक्त किन हालात का सामना करना पड़ रहा है। वो मौजे, वो मोबाइल फ़ोन, वो बाहर से खानों की सहूलियात वो क्यों ले ली गई हैं, और इस वक्त ये गैंग बुरी तरह से फंस चुका है। सहूलतकारों ने हाथ खींच लिए और नूर बीबी इस वक्त सर छुपाने के लिए जगह जगह भाग रही है। सबसे पहले तो बात करेंगे उस जाली और झूठे बयान के हवाले से। वो बयान इन्होंने सोशल मीडिया पे लाया और ये जताने की कोशिश की कि ये बयान आया बच्ची की तरफ से और अब इनकी जीत हो गई, क्योंकि नकाहान की जो जमानत थी वो बच्ची के बयान की वजह से हुई। एक चीज़ वाज़िया करता चलूँ कि ये जो बयान है ये तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स में पुराना मौजूद है। ये बहुत पहले का बयान है। सईद अहमद रंत की तरफ से ये बयान आया था, उसने ये बयान लिखा था और बच्ची के साइन करवाए थे। मगर अब जो बात है, अब जो हालात बन चुके हैं, इनके पास बंद गली में दाखिल हो चुके हैं, भागने की जगह नहीं, छुपने को जगह नहीं, और ये इनके आगे खाई और पीछे कौवा है, ये जाए कहाँ इनको समझ नहीं आ रही। इसलिए इन्होंने झूठ का सहारा लिया और टिपिकल स्टाइल अपनाया, जिस तरह इन्होंने पहले भी इस केस में झूठ का सहारा लिया, लोगों को गुमराह किया, अदालतों को गुमराह किया और वो पुराना बयान सामने लाया, जिस बयान की वजह से अब मेहदी अली काज़मी साहब और उनके मौक़िफ़ की तायद हो गई और उनका मौक़िफ़ जो था वो मज़ीद मजबूत हो गया। चूँकि इस बयान से पहले इन्होंने बच्ची को ब्रीफ नहीं किया, बच्ची से रब्ता नहीं उसका, और बच्ची को इस केस की जो अहम चीज़ें थी वो समझा नहीं सके। अब मामलात ख़राब हो चुके, मामलात इनके हक़ में रहे नहीं। मामलात इस वजह से नहीं रहे क्योंकि बच्ची ने जो स्टेटमेंट दी उसने कहा जी वो कराची से खुद आई और जो पहला रटा रटाया बयान था वो उसे सिखाया गया, जबकि उस रटे रटाए बयान की अब अहमियत नहीं रही क्योंकि CDRs और बाकी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। ज़हीर, शबीर और नूर बीबी की स्टेटमेंट सामने आ चुकी हैं, तो सब चीज़ों में तजाद है और बाकी बहुत से अहम नुकात हैं। मगर अगर हम इसको शॉर्टली एनालाइज करें तो ये बयान मेहदी अली काज़मी के हक़ में नहायत बेहतर है और इसको ऐसे वक्त में सामने लाना, ये चाल इनके ऊपर उल्टी पड़ चुकी। दूसरी तरफ एमएलओ की बात है। एमएलओ के मामले पे इन्होंने जिस तरह से उसको लटकाने की कोशिश की, और ये इस कोशिश में है कि एमएलओ जितना डिले हो जाए उतनी इनकी बचत हो जाएगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो वक्त गुजरने के साथ साथ वो ख़त्म हो जाती हैं, उनकी तशख़ीस नहीं हो पाती और वक्त जितना डिले होगा उतना इनके हक़ में बेहतर है। मगर बालाकोट में जो रेड हुई थी पुलिस की वो बड़ी अहम थी। उसमें कुछ चीज़ें थी जो बरामद हुई थी जिसकी वीडियोज़ उस वक्त के आईओ के पास मौजूद हैं, और साथ ही साथ जो लिबास वहाँ से कपड़े बरामद हुए थे वो कपड़े बड़े अहम हैं। इससे पहले आप अंदाज़ा लगा लें कि जितने भी कत्ल केसेस हुए, जितने भी रेप केसेस हुए, जितने भी इस तरह के क्रिटिकल केसेस हुए, उनमें कपड़ों का बड़ा अहम किरदार रहा। मैं खुद ऐसे केसेस को कवर कर चुका हूं जिसमें अगर कपड़े बरामद हो चुके या कोई भी इस्तेमाल हुई चीज़ बरामद हुई तो उससे बहुत सी चीज़ें सामने आ सकती हैं, और चूंकि वहाँ पर आपको जो वो चीज़ें होती हैं वो मेडिकल की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो बड़ी इजी से कैप्चर की जा सकती हैं। तो अब इनको एमएलओ को डिले कराने की जो कोशिशें वो भी मांग पड़ती हुई नज़र आ रही हैं और इनकी जो तमाम तदबीरें थी वो इन पर उल्टी पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। बड़ी अहम खबर, आखिर में तो आपको एक अहम खबर सुनाऊंगा, मगर उससे पहले एक खबर जेल से आई। जेल में ज़हीर और शबीर जो इकट्ठे रह रहे थे, खूब इनके पीछे जो सहूलतकार थे वो माल पानी लगा रहे थे और इनको फैसिलिटेट कर रहे थे। कल आपको खबर दी थी कि गैंग ने हाथ खींच लिया, गैंग पीछे हट गया और अब वो नई स्ट्रेटजी बना रहे हैं। नई स्ट्रेटजी के लिए लोग बिठा दिए गए, सोच रहे हैं, और उन्होंने पहला कदम ये उठाया कि इनको जो सहूलियात दी गई थी वो वापस ले ली गई हैं। पुलिस को जो पैसा दिया जा रहा था वो बंद कर दिया गया है। इसके पीछे मंतक क्या है वो अभी तक तो सामने नहीं आई, मगर जेल में ज़हीर और शबीर के पास जो मोबाइल फ़ोन था वो ले लिया गया। ज़हीर चूंकि नया इस गैंग का मेंबर है और शबीर इसका पुराना पापी है। शबीर ज़हीर को जेल में प्रोटेक्ट करता था और बदकिस्मती से पाकिस्तानी जेलों में एक बड़ा कल्चर, गंदा कल्चर पाया जाता है। वहाँ पे बच्चों के साथ जो कम उम्र लड़के होते हैं उनके साथ बड़ा गलत रवैया इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए शबीर उसको प्रोटेक्ट करता था, मगर अब खबरें ये आ रही हैं कि जेल में ज़हीर और शबीर को अलग कर दिया गया है और अब ज़हीर के लिए बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं वहाँ पे। जबकि तीसरी अहम और बड़ी चीज़, कनेडियन एम्बेसी ने पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को अप्रोच कर लिया। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के साथ रब्ता किया गया और इस केस को इंटरनेशनली डील किया जा रहा है। अब कनेडियन एम्बेसी जो है वो फॉरेन ऑफिस के साथ रब्ते में है और इस केस को इंतहाई इसकी नौयत को समझते हुए उन्होंने, चूँकि कनाडा की एक बड़ी कम्यूनिटी इस केस के साथ जुड़ी हुई है और वो इस केस की नौयत को समझते हुए पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को उन्होंने लिखा कि इस केस को फेयर किया जाए, इस केस का ट्रायल फेयर होना चाहिए और इस केस की जितनी भी तफ्तीश है वो सारी फेयर होनी चाहिए। अब मामला इनके हाथ में नहीं रहा, जो सहूलतकार पीछे हट गए,
जो गैंग के मेंबर थे वो पीछे हट गए और इनको फंसाने की अब तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उसकी वजह भी यही है कि उन लोगों को पता चल चुका है अब गेम बड़ी हो चुकी है, अब गेम स्टेट लेवल से निकल के इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुकी है। अब ये केस नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल हो चुका है और अब यहाँ पे हाथ डालना अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। अब वो लोग अपनी फेस सेविंग के लिए, अपनी सेफ साइड के लिए इस केस को छोड़ रहे हैं और किसी तरह निकल रहे हैं। अब उनकी कोशिश ये है कि ज़हीर और शबीर के साथ किसी तरह की डील की जाए और उन्हें यह कहा जाए कि आप अंदर हैं कुछ सालों के लिए, नूर बीबी को भी अंदर भेज दिया जाए और वो बाकी जो लोग हैं वो इससे हट जाए और इनको इनके रेमो करम पे छोड़ दिया जाए और बाद में जब हालात ठंडे हों तब देखा जाए। क्योंकि अब इस पे पूरी दुनिया की नजरें, केस बड़ा अहम बन चुका है और लोग इस पे सोचने पे मजबूर हो चुके हैं कि इस केस को किस तरह से इसमें रद्द-ओ-बदल किया जा सके, इसमें किस तरह से अब पैसा लगाया जा सके। इन्होंने शिरोदिन से पैसा लगाया, पुलिस को अपने घर की लौंडी बनाई और उसके बाद इन्होंने जिस तरह से प्रोटोकॉल एंजॉय किए, जेल में जो इन्होंने सहूलतें एंजॉय की, बाहर से पिज़्ज़े और बर्गर मंगवा के खाते रहे। अब इनको पता लग गया है कि कितने 20 का 100 होता है। अब जेल के जो कराची जेल के हालात हैं वो आप लोग बखूबी आगाह हैं, क्योंकि आज बहुत से लोगों ने इस पे व्लॉग्स भी किए हैं और उन्होंने इस पे बताया भी है कि जेल में क्या हालात पेश आते हैं और जेल में किस तरह से डील किया जाता है कैदियों के साथ। वहाँ पे उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ये चीज़ वाज़ेह होती है कि इनके लिए अब मुश्किल वक्त जो है, बुरा वक्त जो है वो शुरू हो चुका है और अब देखना यह है कि ये बुरा वक्त इनके लिए कितना मजीद बुरा साबित होता है। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी अल्लाह निगहबान।